मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं लोये सवसावरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। ठीक है। कल प्रश्न आया, कल जब बात ये चल रही थी कि मैं अनंतादि के या सिद्ध भगवान के, है ना, समान हूं। मैं सिद्धों के समान हूं। तो द्रव्य से समानता, गुणों से समानता और पर्याय से समानता। तो पर्याय से कौन सी पर्याय से समानता? तो उपयोगो लक्षणम। भगवान भी उपयोग लक्षण वाले हैं, वे जीव होने से वे भी उपयोग लक्षण वाले हैं, और मैं भी जीव होने से उपयोग लक्षण वाला हूं। तो तीनों में समानता हो गई, द्रव्य गुण पर्याय। पर्याय में और समानता करें तो उनकी पर्याय का लक्षण भी उत्पाद वह है और हमारी पर्याय का लक्षण भी उत्पाद वह है। ये भी पर्याय से समानता हो गई। नहीं नहीं, वे तो वीतरागी हैं और हम रागी हैं। समझ आई बात? वे तो सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञानी हैं। तो ये समानता कैसे हो? तो ये विशेषता है, विशेष। ये क्या है? विशेष। अपन शुरू से कह रहे हैं मेरी पर्याय क्या कि उपयोग लक्षण, सामान्य ज्ञान, और ये छाया उपशम्य ज्ञान है, और ये वीतरागता है, पूर्ण वीतरागता है, ये विशेष पर्याय हैं। ये पर्यायों का विशेषपना है। ठीक है। अभी इस बात को कैसे समझेंगे? दृष्टांत से समझनी पड़ेगी। तो दृष्टांत में जैसे एक कोई छोटा बालक जन्मा, तो वो उसकी छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, है ना। तो ये बताओ, और एक है 30 साल का उसका पिता। तो अब ये बताओ कि उसके पिता में और उस पुत्र में समानता है कि नहीं? वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य। दोनों जीव हैं। नहीं, अभी जीव और दृष्टांत में, अभी दृष्टांत शुरू हो गया, सिद्धांत नहीं। दृष्टांत को सिद्धांत में घटित करेंगे। लोक में दृष्टांत में एक बच्चा जन्मा तो हम क्या बोलते हैं? मनुष्य जन्मा कि त्रियंच जन्मा? अभी जीव नहीं लगाना। इस दृष्टांत को समझ के जीव समझना है हमको, समानता समझनी है जीव और जीव की। और एक बालक जन्मा तो कौन जन्मा? मनुष्य की त्रियंच? मनुष्य जन्मा। तो बालक भी मनुष्य और पिता भी मनुष्य, दोनों मनुष्य मनुष्य हो गए कि नहीं? बोलो। कि कोई कुछ बोलता है कि हम इन मनुष्य, हम इस बच्चे को मनुष्य कैसे माने, अभी तो ये छोटा है। देखो, वो भी मनुष्य, वो भी
वो भी 8 अंग का धारी, पिता भी 8 अंग का धारी। दोनों मनुष्य। अब सुनो, बच्चे में और पिता में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर दिखने पर भी समानता दिख रही है। अंतर क्या दिख रहा है? इसके हाथ छोटे छोटे, इसके पैर छोटे छोटे। सुनो, पापा तो ऑफिस जाते हैं, ये तो ऑफिस भी नहीं जाता, अभी तो चल ही नहीं सकता। बोलो, तो भी हम समान देख रहे। अभी अयोग्य है तो भी समान देख रहे। अभी तो चाहे कहीं सुसु पोटी कर देता, अभी तो उसको बोलना भी नहीं आता। कौन पकड़ में आ रहा है? अरे अभी तो उसकी दाढ़ में मूछें भी नहीं आई। इतना सब कुछ असमानता दिखाई देने पर भी मूल मूल में कितनी समानता है। ये जो असमानता है वो कितनी छोटी है, और जो समानता है वो कितनी बड़ी चीज है। अरे ये तो हमारे घर में पुत्र जन्मा, वो पुत्र जन्मा ना, तो उसका विचार, अभी से उसका विचार करके, अरे अब तो घर में बहू लाएगा, अरे पैसा कमाएगा, हम तो बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, हम तो शास्त्री कराएंगे। समझ में आ रही है? अरे ये बुढ़ापे में हमारी सहारा बनेगा। बोलो, अभी तो सुसु पोटी कर लेता है, अभी तो बोलना भी नहीं आता, अभी तो चलना भी नहीं आता, तो भी हम उसका भविष्य क्या देख रहे हैं? समझ में आई बात कि नहीं आई? वो जी। जो वो जो बालक जन्मा है, वो बालक परिपूर्ण है कि अधूरा है? ये बोलो। ऐसे ही अभी परिपूर्ण। अल्प ज्ञान है, उन्हें केवल ज्ञान है। अरे मूछें तो आई नहीं बच्चे की, अभी कहाँ अभी कहाँ। अरे वो मैच्योरिटी होने पर अपने आप आएंगी, वो लानी नहीं पड़ती। कोई मूछों का अभाव देखकर बच्चे को अधूरा मानता है? बोलो, नहीं। कोई अधूरा नहीं मानता। ये इसकी मूछें तो है नहीं, ये तो अभी अधूरा है। ये चलता बलता तो है नहीं, ये तो अभी अधूरा है। बोलता है नहीं, पैसे कमाता है नहीं, अधूरा है। कहाँ है अधूरा? पूरा है। अच्छा, जो अधूरापन दिखाई दे रहा है वो समय आने पर, मैच्योरिटी आने पर अपने आप होता है। किसी को मूछें लानी पड़ती हैं? बोलो। दांत भी नहीं है, दांत लाने पड़ते हैं। वो बच्चे को दांत भी नहीं है, दांत लाने पड़ते हैं, आते हैं समय आने पर। बोलो, अपने उस आप आ जाते हैं। ऐसा उस छोटे बालक को देखकर, उसकी अयोग्यता देखकर, क्या बोला, उसकी अयोग्यता देखकर फिर भी हमें कितनी हैप्पी है? बोलो। अयोग्यता देखने पर भी प्रसन्न है। क्यों? परिपूर्ण है। अयोग्यता देखोगे ना तो प्रसन्न नहीं हो सकते, परिपूर्णता देखोगे तो अभी प्रसन्न है। और सबको भरोसा है। क्या भरोसा है? समय आने पर इसके दांत भी आएंगे, ये चलेगा भी, बोलेगा भी, कमाएगा भी, मूछें भी आएंगी, शादी भी करेगा, पैसे भी लाएगा, सब करेगा। ये भगवान में और हम में समानता, बड़ी चीज, बिग थिंग। वो मनुष्य है, गर्भ से बिल्ली नहीं जन्मी। बिल्ली जन्मती तो टेंशन थी, मनुष्य ही जन्मा है। भले ही वो, भले ही अभी अन्य काम के लिए अयोग्य है, परंतु पूरा है। दृष्टांत बहुत सुंदर है, और इससे आप बात पकड़ना। बहुत अच्छा। बहुत हाँ, अच्छा। ऐसे ही वे जीव हैं, हम जीव हैं।
वे अनंत गुण संपन्न है, हम अनंत गुण संपन्न है। ये समानता बहुत बिग थिंग है। वे जीव हैं और हम पुद्गल होते तो समानता नहीं हो सकती थी। वे जीव हैं और हम काल द्रव्य होते। वे तो जीव हैं और हम धर्मास्तिका हैं। अब कैसे समानता करें? पिताजी तो मनुष्य हैं और बच्चा तो बिल्ली है। अब कैसे समानता करोगे? बिल्ली नहीं जन्मी, हाथी नहीं जन्मा, मनुष्य जन्मा है। जो अयोग्यता है वो समय पे पूरी हो जाएगी। सारी बात ख्याल में? बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। ऐसे ही। शक्तियां जो है ना छिपी हुई हैं, हाँ, अभी वो, शक्तियां हाँ, छिपी हुई हैं, में आने पर सब निखर के आएंगी। सब आएंगी, उनका सब आएंगी। परिणमन होगा, बहुत शक्तियों अच्छा। की व्यक्ति होगी, समय आने पर होगी। ऐसा। मैं कौन हूं? वे जीव, मैं जीव, ये बड़ी बात हो गई। हम तो अभी तक अपने को पुद्गल समझ रहे थे, गोरा काला समझ रहे थे, मोटा पतला समझ रहे थे। ओहो, आज पता चला वे भी जीव और मैं भी जीव हूं। परम औदारिक देह अजीब है, पुद्गल है। भगवान आत्मा जीव है, मैं भी भगवान आत्मा। कितनी बड़ी बात हो गई। वे अनंत गुण संपन्न है, हम भी अनंत गुण संपन्न है। वे अनंत शक्ति संपन्न है, हम भी अनंत शक्ति संपन्न है। उनको अनंत धर्म युगल है, हमारे पास भी अनंत धर्म युगल है। वे भी पर्याय की समानता, पर्याय में दो समानता देखना। क्या दो समानता? कि वे भी उपयोग लक्षण वाले हैं और हम भी उपयोग लक्षण वाले हैं। सामान्य और विशेष रूप से समानता देखनी। हाँ, विशेषों में समानता नहीं देखनी, पर्याय में सामान्य में विशेष वो देखनी है समानता। वे भी उपयोग लक्षण वाले और हम भी उपयोग लक्षण वाले। उनकी पर्याय कैसी है? उत्पाद व रूप, और हमारी पर्याय भी उत्पाद व रूप। ये दो समानता है पर्याय की। अब जो दूसरी पर्याय दिखाई दे रही है कि यहाँ अल्प ज्ञान है, तो ये अल्प ज्ञान, इस समानता को जानने पर मैच्योरिटी आएगी, केवल ज्ञान प्रकट होगा। समय आने पर होगा वो काम। कब होगा वो काम? भी कब होगा? तब होगा जब हम उनके समान अपने स्वरूप को ध्याएंगे, तब। अभिजन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। उनके समान अपने को जानकर तब उनके समान होते हैं, और उनके समान अपने को नहीं जानकर उनके समान नहीं होते। और ये अंतर बना रहता है पर्याय में। समान होते मतलब पर्याय भी समान हो जाती है। द्रव्य से समान है ही, गुणों से समान है ही, सामान्य पर्यायों में समान है ही ऑलरेडी। अब समानता किसमें हो जाएगी? विशेष पर्याय में समानता हो जाएगी। वे भी सर्वज्ञ हो जाए हैं, हम भी हो जाएंगे। वे पूर्ण वीतरागी हैं, हम भी हो जाएंगे। उनके देहादि का अभाव हो गया, हमारी भी हो जाएगी, क्यों? वो हम है ही नहीं। हरी बात ख्याल में? वो तो हम है ही नहीं, ये पता चल गया। ठीक है। दूसरा दृष्टांत भी कई बार आ चुका है कि वो भेड़ का, वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहने लग गए। अब वो अपने को भेड़ समझते हैं, और उन्हीं जैसा खाता, उन्हीं जैसा पीता, उन्हीं जैसा डरता। अब एक चांस की बात है, काल काल लब्धि पकी थी उसकी, तो शेर ने देखा ये क्या कर रहा है। शेर ने धार मारी तो जैसे वो सब भागने लगे, यही भागने लगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, नहीं तुम मुझे खा जाओगे। फिर सब कह रहे ये खा जाएगा, तो कह तुम भी खा जाओगे। सुनिए, सबने कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं। जी। ऐसा
अब वो तो छोटा बच्चा डर रहा और वो बड़ा शेर पूरा, अरे हम तुम समान जाति के हैं, तू भी शेर है हम भी शेर है। लगा एक धाड़, हमारी जैसी आवाज निकाल के देख, धाड़ मारी तो सिमेट्री हो गई, शरीर से समानता थी, धाड़ लगाई तो समानता। पहले कभी पहले वो मैं करते थे, ये भी करता था। आ गई बात समझ में? अब देखो गजब की बात इस दृष्टांत में, गजब की बात, गजब की बात इस दृष्टांत में ये है कि वो जो भेड़िए थे ना, अब उन्हें भगाने नहीं पड़े, जो साथ रह रहे थे ना, जैसे ही इसने धाड़ लगाई ना, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भेड़िया वहां था नहीं। शेर ने बोला कि चल अब तू आजा हमारे पास। क्या रह रहा था शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रह रहा था, बेवकूफ। चल आजा हमारे पास। तो क्या बोलता है, पहले मैं उनसे मना करके आऊं, पहले मैं उन्हें भगा के आऊं। पीछे मुड़ के देखा एक भी नहीं थे। क्या कहा, वो वाली बात यहाँ लिखी है। बोले हमने तो नहीं देखी, कहाँ लिखी है, देखो हम दिखा रहे हैं, देखो। अथवा अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। कल इतनी चर्चा हो गई थी अपनी, है ना? इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। तत्काल वे भेड़िए भाग जाते हैं, तत्काल अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाते हैं, तत्काल। ऐसा नहीं करना पड़ता, अरे रुको अब राग का भाव करके आए, अच्छा रुको मोह का भाव करके आए, दर्शन मोहिनी को तो मिटा के आए। क्या बोला, तत्काल ही, यही लिखा है देखो, तत्काल ही राग आदि को हीन करते हैं। आप बोलोगे यहाँ तो हीन करते लिखा है, आप कह रहे हो भाग जाते हैं। सुनो, अनंत अनुबंधी भाग जाते हैं, उसी को हीन करना कह रहे हैं। 4 थे, 3 रह गए, हीन हो गए। पॉइंट पकड़ में आया? दर्शन मोहिनी कर्म, अनंतानुबंधी कर्म, भाग गए। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी भाग गई, कब? तत्काल ही। नगद का धर्म है ये, उधारी का नहीं है, अभी करेंगे फिर कल होएगा। क्या कहा, तत्काल ही राग आदि को हीन करते हैं। कैसे करते हैं राग आदि को हीन? एक एक सेंटेंस बहुत मार्मिक है। ऐसे करते हैं कि जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान में उत्पन्न करते हैं। ये कारण है, वो कार्य है। जीव अजीव का विशेष ज्ञान होता है। ओहो, मैं तो अपने को जीव समझ रहा था, मैं तो सिद्धों जैसा हूं। सिद्ध भगवान जीव है, मैं भी जीव हूं। वे अनंत शक्ति संपन्न है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। देखो उनके शरीर नहीं है, मुझे भी अभी शरीर नहीं है। क्या कहा, उनको शरीर, उनका तो शरीर का अभाव हो गया, हमें तो अभी शरीर है कि नहीं? अरे मुझे भी शरीर नहीं है। क्या कहा, पानी में चीनी मिल गई कि नहीं मिल गई? कोई मिला सकता नहीं, साइंस नहीं उत्पन्न हुई ऐसी अभी तक। अनंत खारे समुद्र के पानी में एक मिश्री की डली डाली आपने
तो बोलेंगे घुल गई। वो तो मिश्री की डली की अवस्था है, सॉलिड से लिक्विड हो गई, परंतु वो अनंत खारा पानी इतनी सी भी मिश्री को खारा नहीं कर सकता, खारा नहीं कर सकता। वो घुली है ना, जहां पर घुली, जिसको अपन घुली बोल रहे हैं, वहां पर पूरी एक धारा, अनंत खारे समुद्र की धारा, और एक उस मिश्री की धारा, मिठास 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 मिठास, जहां तक जाएगी वहां तक। अनंत खारा पानी मिलकर उस मिश्री को खारा नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर एक जीव, यहां पर भी वैसा ही संबंध है। पुद्गल परमाणु है अनंत, सब मिला के। कौन कौन से सब मिला के? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा, ये 4 प्रकार के यहाँ पे पुद्गल परमाणु है, टोटल मिला के होते हैं अनंत। तो ये तो है अनंत, और मैं हूं एक। फिर भी मेरा एक प्रदेश, एक सिंगल वन प्रदेश पुद्गल नहीं हुआ आज तक। कितनी गुड न्यूज है, बोलो। समझ आई बात? जीव अजीव का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, और अजीव नहीं कहा, अजीव आदि। जीव और आश्रम का विशेष ज्ञान होता है, जीव और संवर का विशेष ज्ञान होता है, जीव और निर्जरा का विशेष ज्ञान होता है, और जीव और मोक्ष का विशेष ज्ञान होता है। सब होते हैं तत्काल ही। अभी ऐसे ही बोलते रहो हम तो शरीर ही है, हम तो। कल पारुल बहन का मैसेज आया, मैंने बताया ना, यहाँ क्लास पूरी होती है और मैं या तो सुमत जी भाई साहब या बड़े पंडित साहब का किसी का एक प्रवचन सुनती हूँ रोज। तो भाई साहब के शुरू हो गए प्रवचन, तो वो लगा लिया। तो प्रश्न यही आया था, अभी कैसे जाने? तो भाई साहब के प्रवचन में पूरे में यही वाली बात आ गई कि अभी कैसे जाने, सेम टू सेम। अभी कैसे जाने? अभी तो हम रागी द्वेषी, अभी तो हम शरीर वाले, राग मिटे, अनुभूति होए, प्रतीति में तो आ ही नहीं रहा। सुनना कल का प्रवचन। अरे तू नक्की करेगा तो प्रतीति में आएगा भैया, ऐसा। ठीक है? तो अनंत आदि के स्वरूप को जानकर क्या होता है? जीव और अजीव का विशेष ज्ञान होता है। देखो सिद्धों के स्वरूप में यही वाली बात पढ़ी थी अपन ने, निकालो सिद्धों का स्वरूप। सिद्धों के स्वरूप में लास्ट 5th लाइन है, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, कंडीशन लगा देते, भव्य जीवों को, जिनकी अभी दिल्ली दूर है ना, वे ये नक्की नहीं कर पाएंगे, और जिनकी दिल्ली पास है वे नक्की करेंगे। कैसा करेंगे? भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान होता है स्वद्रव्य परद्रव्य का, और औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। 2 काम होते हैं सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर। अरे शरीर तो यहाँ बचा ही नहीं, तो अपने तो बचा है ना, अरे हमको भी नहीं बचा। ऐसा भेद नहीं डालना कि हमें तो शरीर है अभी, उनके तो शरीर नहीं है। किसी ने गुरुदेव श्री से पूछा कि साहब आप बोलते हो कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, बिना देखे कैसे ज्ञान हुए, बिना सुने कैसे ज्ञान हुएगा, बिना चखे, बिना छुए? आप बोलते हो इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां नहीं मिली होती तो पता चलता, ऐसा बोले।
तो सीधा सीधा आंसर पहले देखो, दो आंसर आए, एक पर्याय से एक द्रव्य से। फिर तो ना पर्याय सापेक्ष बात की क्या, अरे इंद्रियां नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। ये तो पर्याय अपेक्षा से जवाब दिया। द्रव्य अपेक्षा से प्रभु मिली कहाँ है, कहाँ मिली है, मिली है इंद्रियां हर क्षण, हर क्षण, हर दिन भेद ज्ञान के ही प्रसंग बनते हैं, पर हम विचार नहीं करते। बोलो, जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हो, 100% सुन रहे हो, 100%। आप इसी क्लास को दोबारा सुनोगे तो आप बोलोगे ये वाली बात तुमने सुनी नहीं थी तब। कान तो खुले ही हैं पूरे 1 घंटे, कान तो खुले ही है ना 1 घंटे पूरे, आंख तो खुली है ना 1 घंटे पूरे। बोलो, इसका मतलब क्या है, इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं है। गुरुदेव श्री ने कहा कि जो भगवंतों के स्वरूप को नहीं जानता, तुम करते रहो खूब पूजा उपासना, तुम्हारा ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिट सकता। एक बात। दूसरी बात, उनके जैसा ही, जैसे अपनी बात चल रही है, ओहो मैं भी, भले मुझे अभी अल्प ज्ञान है पर्याय में, परंतु मैं सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं अभी। मेच्योरिटी आने पर ये इसकी पूर्णता प्रकट होगी, उसका अग्रहित मिटता है। इसलिए न तो तूने आज तक देव दर्शन किए और न निज दर्शन किए, ये 2 काम नहीं हुए और बाकी दुनिया भर के सारे काम हो चुके। अनंत बार धर्म के नाम पर अनंत बार ग्रीवक उपजायो और कर्म के नाम पर अनंत बार चक्रवर्ती भी हुआ। अंबानी भंबानी तो छोड़ो, कहाँ चक्रवर्ती और कहाँ अंबानी। वो चक्रवर्ती स्वरूप की विराधना से नरक में पड़े हैं कितने सारे, कितने, बहुत सारे। बोलो, हम अपने घर में एक अंबानी पैदा करके सुखी नहीं कर पाएंगे। क्या बोला, सुखी नहीं कर पाएंगे। चले जाओ देख के आओ, डिप्रेशन में पड़े हैं लोग। हमारी बात ख्याल में, वो यहाँ रत्नत्र प्रकट हो गए तो हमारा भविष्य क्या है, अनंत सुखी, अनंत काल के लिए अनंत सुखी। और अभी यहाँ सुखी, अभी यहाँ जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। क्या, चाहे जैसा जगत परिणमे, अपन तो आनंद में ही रहते हैं। क्या बोला, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, होने योग्य हो रहा है, अयोग्य होता ही नहीं। क्या कहा, बहुत गजब की बात है, हैं? कल बोल रहे कि इतना स्वरूप सामने आने पर भी तुमको संक्लेशता होती है, तो क्या करो, क्या करो, तुम्हारा भविष्य ऐसा ही है, इसलिए अभी संक्लेश कर रहे हो। क्या कहा, बात चल रही है स्वतंत्रता की, बात चल रही है पर्णमन व्यवस्था की, और फिर भी संक्लेशता चल रही है। तो क्या है फिर, जिनका भविष्य अच्छा नहीं है वे संक्लेश ही करते रहते हैं, और जिनका भविष्य अच्छा है वे होनी होनी को स्वीकार करते हैं, वो आनंद में रहते हैं। क्या कहा, अद्भुत बात है।
ठीक है, देखो इसलिए ऐसे भी अनंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। बोलो हो गई सिमेट्री कि नहीं हो गई? हो गई ना। और जो अभी असमानता है वो समय आने पर पूर्ण होगी। जैसे बच्चा समय आने पर बड़ा होता है, उसके उसके दांत वांत सब, दाढ़ी मूछें सब आती हैं, ऐसे ही उनके समान, बिल्कुल समान, डॉट टू डॉट, कोई असमानता नहीं है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। असमानता तब होती कि वे जीव हैं और हम अजीब हैं, तो असमानता होती। वे जीव हैं और हम धर्मास्तिकाएं हैं, तो असमानता होती। वे जीव और हम भी जीव समान है। और जो असमानता है वो टाइम टेकिंग है, वो पूर्णता होने पर होती है। और सुनो, टाइम टेकिंग भी कैसी है कि वो टाइम टेकिंग भी कुछ ही अंतर मुहूर्त हो सकते हैं, कुछ ही अंतर मुहूर्त। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। जैसे बोलते हैं ना, मैन टू मैन वेरी करती हैं चीजें, वो वेरी करता है पर्याय की योग्यता। और कोई को 10 भव लग जाते हैं और कोई उसी अंतर मुहूर्त में कर लेता है। अगले कुछ अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन लिया, दूसरे अंतर मुहूर्त में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तीसरे अंतर मुहूर्त में अरंत बन गए, और आयु पूर्ण हुई तो चौथे अंतर मुहूर्त में सिद्ध बन गए। लो, काम खत्म। दृष्टांत में नहीं हो सकता ऐसा। दृष्टांत तो हमेशा एक देश होते हैं, सभी 25 साल में 25 साल के होंगे। इस सिद्धांत में ऐसा नहीं है, कोई 2 भव से मोक्ष चले गए, कोई 3 भव से मोक्ष चले गए, कोई 10 भव से मोक्ष चले गए, और कोई उसी भव से चले गए। आ रही बात ख्याल में? लेकिन स्वीकृति सबसे बड़ी चीज है। स्वीकृति है, कारण है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। स्थिरता बढ़ती जाएगी और पर्याय में भी भगवतपना प्रकट हो जाएगा। है को तो स्वीकार करो, सेम टू सेम मैं जीव हूं। मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव हूं। कैसा निर्णय चाहिए? ये डुलमुल नहीं चाहिए, निशंक निर्णय चाहिए, निशंक। कोई शंका नहीं रही मुझे तो। अब तो मुझे कोई शंका ही नहीं रही, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही, न द्रव्य से, न गुण से, न पर्याय से। ये निशंकित अंग पहले प्रकट होता है, बाद में सम्यक दर्शन होता है। और जो अब पता नहीं है कि नहीं होएगा कि नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए, वीतराग तो है नहीं, घड़ी घड़ी तो गुस्सा आ जाती। किसको देख रहे? दिखाया क्या जा रहा है और देख किसको रहे हो? अरे छोटी सी चाबी नहीं मिलती, ये तो अमूर्तिक आत्मा को ढूंढने चले हैं। क्या बोला? पत्नी बोल रही है वो अलमारी में रखी है, वहीं तो रखी है, सामने ही तो रखी है। अब वो बता रही है सेकंड रो में, और ढूंढ रहे हैं थर्ड रो में। कब मिलेगी? कितने काल बाद मिल जाएगी? अनंत काल में भी नहीं मिलेगी। जहां दिखा रहे हैं वहां ढूंढो। सेकंड रो में ढूंढोगे, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड रो में, वो सबसे नीचे रखी है, कपड़े के नीचे मिल जाएगी। पहले तो सुनते ही नहीं है कि ढूंढनी कहाँ है। अलमारी में देखो, अलमारी के सामने खड़े हो गए खोल के, सुन ही नहीं रहे, सुनता ही नहीं है ज्ञान। वे बता रही सेकंड रो में, और उसको चौके में से दिख रही है। क्या कहा? उसको कहां से दिख रही है? चौके में से। और तुम्हें सामने ही खड़े नहीं दिख रही। क्यों? सुना ही नहीं, सुना नहीं है। इसको सुनना नहीं कहते।
सुना ही नहीं, जो सुन लेता है ढूंढ लेता है, जहां बताए वहां ढूंढो। बता रहे जीव, देख रहे शरीर, कैसे मिलेगी? बोलो। बता रहे परिपूर्ण, समझ रहे अधूरा। ऐसा कैसे पर्याय में? तो ऐसे पर्याय में द्रव्य को परिपूर्ण बता रहे, पर्याय को थोड़ी परिपूर्ण बता रहे। हमें तो राग द्वेष हो रहे। अरे राग द्वेष तो आश्रव है, आश्रव को थोड़ी जीव कह रहे। क्या कहा? जीव को जीव जानो, सिंपल वन। कल निशंकता के कितने गजब गजब के एग्जाम्पल आए प्रथमान योग के शाम की क्लास में। बोलो कितना भाववाची शब्द है कि वो जो अंजन चोर उधर से भागा हार लेके, तो वो राजा ने, वो जिस सेठ जी ने जिसको बोला था ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नहीं, उन्हें बोला ये छीका काट देना तो तुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। अब वो ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, तो भैया तू क्या कर रहा? कि वो सेठ जी ने ऐसे सब बोला, तो इसकी तो प्राण की बाजी लगी थी। अगर मुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई तो मैं ये पकड़ा नहीं जाऊंगा। और जिन्होंने ये वाली बात कही है, सुनना ध्यान से, जिसने ये वाली बात कही है वो जिन धर्म का अन्याय। चल तू हट, मैं काटता हूँ। उसने बोला कि तुम णमोकार मंत्र पढ़ के काटना छीका। अब इतनी जल्दी, उधर तो पीछे सैनिक लगे थे पकड़ने, इतनी जल्दी कहाँ णमोकार मंत्र याद करता वो? तो क्या बोला? आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम खटा। तो ये आणम ताणम ये कोई मंत्र था क्या? ये क्या बात हुई? आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ये कौन सा मंत्र है? तो आकाशगामी विद्या सिद्ध कैसे हुई? निशंकता से। क्या बोला? निशंकता से। उनके वचन सत्य हैं और मैं ये करूंगा तो ये काम होएगा। ऐसी सर्वज्ञ भगवान के वचन सत्य हैं, तो मैं सर्वज्ञता का निर्णय नहीं, इसलिए अपना निर्णय नहीं, वो भगवान के ऊपर शंका है। इतनी सी भी शंका है अगर, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? मेरे पत्नी बच्चे कैसे सुखी हो सकते हैं? बोलो। विश्व में सुखी होने के कितने कारण हैं? एक ही कारण है, निशंकता है इस बात पे। मुनिराज कैसे सुखी हैं? तीन कछार चौकड़ी के अभाव से। और हम कैसे सुखी होंगे? गरीबी के अभाव से। हैं? निशंकता है। फिर देवशास्त्र में ढूंढना निशंक है कि नहीं, फिर उनकी कथनी पे निशंकता होगी। एक एग्जाम्पल और दिया, और 3 एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया कि विभीषण ने जब देखा कि ये रामचंद्र जी हैं, ये तो बलदेव है, और लक्ष्मण है सो वासुदेव है, और रावण है सो प्रतिवासुदेव है ना। तो लक्ष्मण के द्वारा रावण मारा जाएगा, ये नक्की है और आगम का वचन है। तो निशंकता समझ में आई। तो उसने क्या करा? ब्लड रिलेशन को छोड़ दिया, सोल रिलेशन में आ गया निशंकता के बल पे। काय का ब्लड रिलेशन? काय का भाई, काय की बहन, काय का पत्नी, काय का पति? जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, जो आगम के अनुयायी हैं, जो जिन शासन के अनुयायी हैं, वे ही हमारे भाई हैं, वे ही हमारी बहन है, वे ही हमारी सब कुछ है। तो वो अपने भाई को छोड़कर अपनी पूरी सेना को लेके इधर आ गया। इसके द्वारा इनका मरण होएगा और ये आगम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए मैं तो इसका परित्याग करता हूं। क्यों? ये आगम का वचन है, कोई शंका नहीं, रावण मारा ही जाएगा, कोई शंका नहीं। तो आ गया इधर। ये निशंकित अंग में ये कहानी दी है अंजन जोर की, और ये
लक्ष्मण ने फिर शंका की। लक्ष्मण ने बोला ऐसे होता है कोई, तो मैं धोखा देने आए हूं। तो विभीषण ने बोला कि यदि मैं आपको धोखा देने आया हूं, ऐसे गिरे हुए मेरे परिणाम हो, तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। समझ में आ रही है? पंचम काल में कौन जन्मते हैं? विराधक जीव जन्मते हैं। किसी को गाली देने से बड़ी गाली है कि जाओ तुम पंचम काल में पैदा हो। ये वचन थे उनके, तब उन्होंने स्वीकार किए। निशंक था। आगम का वचन है, मतलब परम सत्य है। झूठ बोलने से पाप पड़ता है, ये परम सत्य है। क्या बोला? नहीं, झूठ बोलने से पाप पड़ता और अपन झूठ बोलते रहो। क्या बोला? चोरी करने से तो पाप पड़ता, किनको? उनको पड़ा था, हमको थोड़ी। महाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है, किसको? उनको, हमको थोड़ी। इसको ज्ञान नहीं कहते। उनके अनुसार प्रवर्तन करना, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा श्रद्धान और उनके जैसा आचरण। हरी बात ख्याल में? ऐसा। इसलिए अनंत आदि के द्वारा किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? बोलो सब लोग। कल कल बताया था, कल के अकॉर्डिंग बोलो। अनंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वितराग विशेष ज्ञान कार्य से बात चल रही है। किससे बात चल रही है? कार्य से। वीतराग प्रयोजन की सिद्धि होती है। नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। कल बात करी थी ना कारण की। और जब मैं शुद्धात्मा ऐसा जानते हैं तो वितराग विशेष ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। वो उसका रिजल्ट है, वो उसका फल है। इतनी देर से क्या चल रही है? शुद्धात्मा की सिद्धि तो चल रही है कि वितराग विशेष ज्ञान की चल रही है? इतनी देर जब से चर्चा चल रही है, मैं शुद्धात्मा की चल रही है। और मैं शुद्धात्मा हूं तो क्या होएगा? मैं देह नहीं, ज्ञान मिट जाएगा, विशेष ज्ञान हो गया। और जब मैं देह नहीं, अब कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे तो मुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो वीतरागता प्रकट हो गई। वो उसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो बात चल रही है वो किससे चल रही है? कार्य से। पकड़ में आई बात? नहीं आई? कल भी बोली थी। ये वीतराग विशेष ज्ञान क्या है? पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट होना, आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होना। ये कैसे प्रकट होंगी? सिमिट्री करके अपने को शुद्ध आत्मा जानेंगे तब। द्वारा अनंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं जीव हूं, ऐसे सच्चे ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि होती है। मैं जीव हूं, इस विश्वास रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। और फिर आनंद की सिद्धि होती है। फिर मुझे आनंद आ जाता है। अरे अब विकल्पों में ही देखो, बहुत झंझट चल रही है। उनने ऐसा करा, उन्हें ये गलत हो गया, सही हो गया, सही। टेंशन 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 चल रही, टेंशन। और क्षण मात्र को एक विचार भी आए, अरे आज तो स्वाध्याय में सुना था, क्या सुना था? कि जब भी टेंशन हो रही हो, 100% आगम से विरुद्ध परिणाम चल रहे हैं। भगवान ने जैसा बताया उसके विरुद्ध परिणाम चल रहे हैं। वो ज्ञान अलर्ट हुआ, अरे ये तो आगम के विरुद्ध है। कोई क्या कुछ करता है, किसने बिगाड़ा, किसने सुधारा? अच्छा, मेरा क्या बिगड़ता सुधरता? मैं तो ध्रुव हूं, इधर बिगड़ा सुधरा, मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। विचार मात्र में शांति नहीं मिले तो जो बोलो सो। भाई जी बोलते हैं हमसे ले जाना सम्यक दर्शन, हमसे ले जाना। तुम विचार तो करो सम्यक,
उल्टे उल्टे विचार करते, फिर कहते सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। इतना विचार मात्र में निश्चिंता। अरे मैं ध्रुव हूं, मैं कौन इस परिवार में परमानेंट हूं। अरे इनके चक्कर में मैं क्यों बेरुद्ध विचार करूं। क्या बोला, तो ध्रुव हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। ध्रुव ध्रुव बना रहेगा, घर छूट जाएगा, ध्रुव ध्रुव बना रहेगा, पत्नी छूट जाएगी, ध्रुव ध्रुव बना रहेगा। कल किसने बोला, भाई जी नहीं बोला था। पाशनाथ और कमठ के जीव में 9-10 भव से झंझट चला आ रहा था। सुनना, जैसे पत्नी के चक्कर में स्टार्टिंग हुई थी ना, वो पत्नी तो वर्तमान योग में द्वारा बताई ही नहीं, बेई दो बताते रहे। बोलो, जिस पत्नी के चक्कर में शुरुआत हुई थी ना, वो तो जाने कहाँ चली गई। फिर अगले भव में फिर दोनों इकट्ठे हो गए, फिर दोनों इकट्ठे हो गए, उनका झंझट चलता ही रहा। और जिसके चक्कर में चला वो पता नहीं कहाँ है। सोचो, जिन पत्नी बच्चों के चक्कर में तुम इतने झंझट क्रिएट करते हो, कुछ खबर है भी साथ में रहेंगे, मिलेंगे। बोलो, हमारी बीवी से तुमने ऐसा कैसे कह दी, पागल। हमारे बच्चों से जब देखो तब ऐसे ही बोलते रहते। फिर कह रहे सम्यक दर्शन नहीं होता। पढ़ने से थोड़ी होता सम्यक दर्शन, न सुनने से होता, तत्व विचार से होता है, तत्व निर्णय से होता है। किससे होता है, तत्व विचार से, तत्व निर्णय से। गजब की बात है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, एकदम स्पष्ट। जिन बच्चों के चक्कर में, जैसे मान लिया ये बच्चे छोटे थे, शांतनु वगैरह, अब उधर धरानी के बच्चे है ना, ये छोटे छोटे बच्चे, तो इन बच्चों के चक्कर में लड़ाई करो उनसे, है ना। और जब यही बच्चे बड़े हो गए, तो ये बच्चे क्या बोलेंगे, अरे ठीक है आप अपना देखो, हम अपना देखें। ले, तुम्हारे चक्कर में लड़ाई करी थी। बोलो, ये अभी अभी नहीं दिखाई दे रहा सबको। बोलो, वे बड़े हुए और फिर क्या कर लेंगे, अरे आपने तो पता है। तो जिनके चक्कर में तुमने कर्म बांधे भी तुम भोगोगे, चाहे वो कोई हो। तो दृष्टांत है, जिस पत्नी के चक्कर में कर्म बांधते हो ना, पत्नी कुछ नहीं करती, उसको नहीं बनते, तुमको बनते। बहुत खतरनाक सिस्टम हो रखा है। पति को किडनी की जरूरत थी, पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए। उल्टा भी कर लो, कोई पत्नी थोड़ी इधर कर लो। पति बोलता है कि अगर मैं तुझे अपनी किडनी दे दूंगा तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे, तू खाएगी कैसे। किडनी पिडनी तो दूर की बात छोड़ो, तुम उससे है ना उसका डायमंड सेट लेके देखो कि थोड़े जरूरत पड़ रही है जो, देखो जरा सा, खबर लग जाएगी 2 मिनट में। वो तो सद रही है ना, जब तक सद रही है तब तक साथ में है, और सदना बंद तो छुट्टी। और आजकल तो बहुत जल्दी छुट्टी। देख लो, चेक करो सबको, एक एक व्यक्ति को चेक करो। सन्नाटा मिलेगा, माइनस मार्किंग मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो जो दिखाई दे रहा है ना, वात्सल्य प्रेम जो दिखाई दे रहा है, वो सेटिंग का कषाय की सेटिंग चल रही है, उदयाधीन तो सेटिंग दिखाई दे रही है। वो कषाय बिगड़ी, काम खत्म। चल भैया निकल ले अपने घर। बोलो, चाहे चाहे 50 साल हो गए हो, चाहे 60 साल हो गए हो, चाहे 10 साल हो गए, चेक करना तो पता चलेगी। मैं एकाकी एकतुलिये ही सब आते। तन धन को साथी समझा था, पर अब नहीं समझूंगा, क्योंकि वे तो सब छोड़ चले जाते। और जिसके चक्कर में कर्म बांधोगे,
वे साथ में ही जाते। क्या बोला? जिनके चक्कर में करम बांधे वे यहाँ नहीं छूटते, वे संग में चले जाते। बस चाहिए। अरे इधर सिमेट्री करो ना, मजे करो, आनंद करो। कितना गजब का मार्ग हाथ में आया है। बोलो। अब अभी भी कर कट रहे हैं। कट सत्य बात है, कट सत्य बात है। हाँ, कटु सत्य बात है। और सुनो, ये कटु सत्य भी, ये तो नीति वाक्य है ना, नीति है ये तो। वास्तव में सत्य कभी कटु नहीं होता, सत्य हमेशा मीठा होता है। सत्य ही कटु निकला तो उस सत्य का क्या करेंगे? सत्य कैसा होता है? मीठा। ये लौकिक रीति से कटु बोल रहे हैं, क्योंकि हमको वो आदत है ना, तो कठोर कठोर लगता है। सत्य कैसा होता है? मीठा। मोह के कारण कटु सत्य लगता धर्म है तो आनंदमयी। हम्म, कटु लगता है, बहुत बढ़िया। कटु लगता है तो आनंदमयी। सत्य धर्म है ना, सत्य धर्म है, वो धर्म आनंद में है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य, सत्य तो धर्म है, वो धर्म आनंदमयी होता है। सत्य कटु कैसे हो जाएगा? विपरीत सत्य कटु है, विपरीत तो कटु ही होती है। आई बात ख्याल में? ऐसा ठीक बात। बढ़िया। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।